कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी कीमत अरबों में हो, हजारों लोग वहाँ काम करते हो और उसका सीईओ दुनिया के सबसे भरोसेमंद बिजनेस लीडर्स में गिना जाता हो। लेकिन एक सुबह कंपनी की वेबसाइट पर सिर्फ एक छोटा सा नोटिस आता है। सीईओ आरव मल्होत्रा ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कोई विदाई नहीं आरव मल्होत्रा से। आरव भारत की एक तेजी से बढ़ती टेक कंपनी के सीईओ थे। करीब 10 साल पहले उन्होंने एक छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत की थी। कुछ कंप्यूटर, धीरे धीरे उनकी कंपनी ने कमाल कर दिया। नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बिजनेस फैसले और एक मजबूत टीम की वजह से कुछ ही सालों में कंपनी ग्लोबल बेस मैगजीन उन्हें करती थी इंडिया का राइजिंग टेक लीडर। कर्मचारी उन्हें पसंद करते थे, निवेशक उन पर भरोसा करते थे। लेकिन शायद उनकी जिंदगी में एक ऐसा राज भी था जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था। वो अजीब ईमेल। एक रात आरव अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहे थे। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी। पूरा ऑफिस लगभग खाली था। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे तभी उनके लैपटॉप पर एक नया ईमेल नोटिफिकेशन आया। सब्जेक्ट लाइन थी, We know your secret। पहले तो आरव ने इसे स्पैम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद एक और ईमेल आया। इस बार लिखा था, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज कल सुबह इंटरनेट पर होगा। अब आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। डरावना सच। जैसे ही उन्होंने ईमेल खोला, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वहाँ कुछ पुराने फोटो और डॉक्यूमेंट थे, ऐसी चीजें जो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी थी, ऐसी चीजें जो अगर इंटरनेट पर आ जाती तो उनकी इमेज, उनका करियर, सब कुछ खत्म हो सकता था। कुछ ही सेकंड बाद एक और मैसेज आया। ब्लैकमेल शुरू। मैसेज में लिखा था, हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए और सिर्फ पैसे ही नहीं, ब्लैकमेलर ने कंपनी के कुछ अंदरूनी डेटा भी मांगे। मैसेज के आखिर में लिखा था, अगर तुमने मना किया तो ये सबूत पूरी दुनिया देखेगी। अब आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, यह कर कौन रहा था? कोई हैकर, कोई पुराना दुश्मन, या फिर कंपनी के अंदर का ही कोई व्यक्ति? मानसिक दबाव। उस रात के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो मीटिंग में कम बोलने लगे, उनकी मुस्कान गायब हो गई। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। फोन की हर नोटिफिकेशन उन्हें डरा देती थी। ब्लैकमेलर लगातार मैसेज भेज रहा था। एक दिन उसने लिखा, हमारे पास तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा सबूत है। अब आरव समझ गए थे, यह खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका है। डर हर जगह। धीरे धीरे आरव को हर इंसान पर शक होने लगा। ऑफिस में बैठा हर कर्मचारी उन्हें शक की नजर से दिखने लगा। क्या ब्लैकमेलर यही कहीं था? क्या कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था? उनकी जिंदगी अब डर और तनाव का जाल बन चुकी थी। आखिरी चेतावनी। कुछ दिनों बाद ब्लैकमेलर ने एक आखिरी मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अब आरव के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह ब्लैकमेलर की बात मान ले या फिर अपने सारे राज दुनिया के सामने आने दे। दोनों ही रास्ते उनकी जिंदगी को बदलने वाले थे। अचानक इस्तीफा। और फिर एक सुबह कंपनी के बोर्ड को एक छोटा सा ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं व्यक्तिगत कारणों से सीईओ पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। बस इतना ही। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया में फैल गई। टीवी चैनल, न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया सब पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या? सच्चाई सामने आई। कुछ महीनों बाद जांच एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया। यह मामला सिर्फ आरव का नहीं था। असल में यह एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ब्लैकमेल गैंग था जो बड़े बिजनेस लीडर्स को निशाना बनाता था। हैकर्स उनकी निजी जानकारी इकट्ठा करते और फिर उसी से उन्हें ब्लैकमेल करते। दुनिया भर में ऐसे कई केस सामने आ चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम सत्य। एक सफल सीईओ जिसने अपने दम पर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, अब अचानक सारी सुर्खियों से गायब हो चुका था। कभी कभी सफलता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि दुनिया को सिर्फ उसकी ताकत दिखाई देती है, लेकिन उसके डर और उसके राज हमेशा अंधेरे में छुपे रह जाते हैं। और शायद यही वजह है कि कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही राजों से होती है।